मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल का राज है। केजरीवाल सुपर सीएम है, भगवंत मान सीएम है, लेकिन भगवंत मान के ऊपर तीन तीन चार चार सुपर सीएम है। भगवंत मान की जो इमेज है वो सिर्फ सीएम वाली है, लेकिन बड़े प्रेशर में जीते हैं। खैर, ये तो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब ने पहली बार एक ऐसी सरकार देखी कि सरकार को मीडिया से इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, और वो इतना डर गए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को 3 तारीख की सुबह सभी अखबारों की गाड़ियों को रोक देना पड़ा। अब आप सोचिए, अखबार की गाड़ियों में क्या नशा सप्लाई हो सकता है? कभी ऐसा सुना है आपने? आपको बहुत लंबे से अखबार की गाड़ियां, जब आपने कभी आंख खोली होगी दुनिया में, तो उसके बाद से जब भी आप पढ़ने लायक हुए और अखबार आपके हाथ में आए, तो तब से लेकर अब तक यही अखबार की गाड़ियां रोज सुबह सुबह आपके जो निवास स्थान है वहां तक, एक मंडी के अंदर, वहां तक आपके लिए अखबार पहुंचाते, फिर अखबार वाले आपके घरों तक अखबार पहुंचाते। लेकिन कभी किसी भी अखबार की गाड़ी पर कोई आज तक इल्जाम नहीं लगा, एक सवाल तक नहीं उठाया गया, और बड़े आराम से फर्राटे भरती हुई ये गाड़ियां अखबार आपके घरों तक पहुंचवा देती। लेकिन ये पहली बार हुआ कि पहली बार तो ये भी हुआ कि एक आम आदमी पार्टी जैसे नेता जो दिल्ली से गायब हो गए थे, वो पंजाब में अब सांस लेने लगे। खैर, अभी गायब हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के अंदर काफी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दरअसल है क्या, 3 तारीख को एक बड़ा खुलासा हुआ। 3 नवंबर को एक बड़ा खुलासा हुआ। अब इस खुलासे में यह कहा गया, स्वाति मालीवाल ने यह कहा कि पंजाब में शीश महल 2.0 दिख गया है। यानी कि हमने हालांकि इस पर आपको बहुत पहले खबर बनाकर दी थी, डाल दी थी कि पंजाब के अंदर भी अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल से भी सुंदर बनवाया। बड़ा करोड़ों रुपया खर्च किया गया पंजाब सरकार का। यहां पर पैसा पानी की तरह बहाकर यहां भी अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, और यह शीश महल इतना बड़ा है कि यहां से हेलीकॉप्टर सीधा उड़ता है उन्हें लेकर। तो आप सोचिए कि हालांकि अभी तक पंजाब की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से बयान नहीं आया, नहीं तो वो कह सकते थे कि हम हेलीकॉप्टर इसलिए यहीं से उड़ाते हैं कि जो रेंज रोवर गाड़ियों में पेट्रोल पड़ता है उसका पैसा बचा लेते हैं। खैर, ये बात की बात। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में जब इन गाड़ियों को रोक दिया गया, जगह जगह पर पुलिस को यह अल्टीमेटम दिया गया कि अखबार जाने ना दिया जाए, क्योंकि अगले दिन पंजाब सरकार को, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यह शक था कि घर घर तक अगर अखबार गया तो उनकी जो लग्जरी के किस्से हैं वो घर घर तक पहुंच जाएंगे, इसलिए किसी भी तरीके से इन अखबारों को रोका जाए। और अरविंद केजरीवाल ने पुलिस को सीधा कहा, और पुलिस ने सुबह सुबह सारी गाड़ियों को रोक दिया। अखबार अपने अपने घरों तक, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाए। जो ग्रामीण इलाके थे, शहरी इलाकों को छोड़ दीजिए, क्योंकि शहरी इलाकों में तो अरविंद केजरीवाल को यह बात पता ही, हम यह बात आपको विशेष रूप से बता रहे हैं कि शहरी इलाकों में तो सब जानते हैं, क्योंकि वहां तो डेली लोग जो है पढ़े लिखे हैं, तो अपना अखबार चैनल और ये सब चीजें देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो पंजाब का ग्रामीण इलाका था, वहां पर बहुत सारे लोगों के साथ संभावना ये होती है कि वो थोड़ा सा खबरों से दूर रहते हैं, तो उन्हें पता नहीं है अरविंद केजरीवाल जो झूठ बोलेंगे वही चल जाएगा। अब ऐसे में अखबारों में से तो चर्चा हो जाएगी, और चर्चा होगी तो गांव गांव तक ये बात फैल जाएगी, इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। तो अखबारों को रोक दिया गया। लेकिन अभी तक सिर्फ यही अखबारों को रोकने का था। मामला बहुत तूल पकड़ा, हमने भी आपको खबर बनाकर बताई थी। परंतु आज जो पुलिस का वर्जन, हालांकि सुबह हम आपको यह बता देते हैं कि अखबार सप्लाई करने वाली गाड़ियों में पुलिस की तरफ से फिर अगले दिन वर्जन आया कि जी हमें ये शक था कि इन गाड़ियों के अंदर नशीला पदार्थ और हथियार हो सकते हैं, इसलिए हमने इन गाड़ियों को रोका। पुलिस का वर्जन। यहाँ के जो
प्रेस क्लब है पंजाब का, उसका उनके प्रधान है सौरभ दुग्गल और राजेश ढल। इनके बयान, इन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा कि यह स्पष्ट किया जाए कि क्या यह कार्रवाई आखिर क्यों की गई। तो जब प्रेशर बना पंजाब सरकार पर, पुलिस पर, तो वहां के जो मुखिया हैं अर्पित शुक्ला स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं यहां के, इन्होंने बयान जारी करके कहा कि हमें इनपुट मिले थे कि इन गाड़ियों में नशा या हथियार हो सकते हैं। फिर एक बार सुनिए, जो डीजीपी स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, अर्पित शुक्ला इनका नाम है, इन्होंने बयान जारी किया, बयान दिया कि हमें इनपुट मिले थे, इंटेलिजेंस से सीक्रेट इनपुट मिले थे कि इन गाड़ियों में नशा या हथियार हो सकते हैं। इसलिए पुलिस को सुबह सुबह लगा दिया गया और सारी अखबार की गाड़ियों को रोक दिया गया, थाने तक ले जाया गया, दूसरी जगहों पर रोका गया, घंटों तक उनकी जांच के नाम पर उनको लेट करा दिया गया। ये सारा प्रोसेस चलता रहा। इसके पीछे स्ट्रैटेजी केवल यही थी कि अखबार ग्रामीण इलाकों में जा ना पाए। हम आपको यहां पर एक चीज और बताते हैं, अखबारों के जरिए से, मैं खुद अखबारों में लगातार मेरा राब्ता है, तो मैं हूं, तो आपको यहां पर यह भी बता देता हूं, बड़ी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, तो आपको मैं ये जरूर बता देता हूं कि अखबार जो है, मंडी में अखबार पहुंचने का, जहां पर अखबार को उतारा जाता है, छोटी छोटी मंडियां जगह जगह इलाकों में बनाई जाती है, वहां से अखबार सप्लायर उनको उठाते हैं और उनको घर घर तक भेजते हैं। लेकिन उसमें अखबार पहुंचाने का एक टाइम होता है, अगर उसके बाद लेट हुआ तो अखबार फिर वहां पर सप्लायर उठाते नहीं है, यानी कि अखबार को फिर डंप कर दिया जाता है, जितनी भी कॉपियां वहां पर लेट पहुंचती हैं, जो भी अखबार लेट पहुंचते हैं। पुलिस ने यही स्ट्रेटजी अपनाई और उन अखबारों को लेट करा दिया। इसके बाद 3 तारीख की सुबह किसी के घर अखबार नहीं पहुंचे। अब यहां पर स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला बयान देते कि उनको यह शक था, उनको इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि भाई नशा और हथियार हो सकता है, इसलिए हमने रोका। अब लेकिन इस सारे मामले पर ना तो डीजीपी और ना ही सीएम साहब का इस मामले पर कोई बयान नहीं आया, चुप्पी साधे हुए। बात बात पर ट्वीट करने वाले अरविंद केजरीवाल की यह सरकार ने इस मसले पर एक शब्द नहीं कहा। आप सोचिए यह सरकार कितनी डर चुकी है। लेकिन फिर 4 तारीख को, अगले दिन, ये इसमें दैनिक जो ट्रिब्यून है अंग्रेजी वाला, उसमें बाकायदा एक बड़ा ऑडिटोरियल छपा और इसके अलावा अजीत के फ्रंट पेज पर खबर चली और बहुत सारे अखबारों में यह खबर जब प्रमुखता से छपी तो हड़कंप मच गया। लेकिन खबर छपी, हड़कंप मचा, यहां तक तो सब ठीक है, परंतु उस दिन भगवंत मान सरकार, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो चाहती थी वो उन्होंने कर लिया, वो अपने करने में सफल रहे। परंतु एक चीज बड़ी क्लियर है यहां पर कि हम आपको बताते हैं, अखबारों को रोकना कोई, या मीडिया को सेंसरशिप करना, ये कोई इसका हल नहीं है, क्योंकि लोगों तक तो खबर पहुंच चुकी है कि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान की यह सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है और पंजाब के अंदर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया इन लोगों को लाना। एक बात, दूसरी बात यह है कि पंजाब के लोगों में, किसानों तक, घरों तक, ग्रामीण इलाकों में यह खबर है कि दिल्ली वाले पंजाब को लूट रहे हैं। तीसरी बात, अब पंजाब के अंदर हर आदमी जानता है कि ये सरकार बहुत झूठे लोग हैं ये, और दिल्ली से आकर पंजाब को नहीं चला सकते, इसलिए पंजाब के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए, हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद ये पहली बार है, अगर इमरजेंसी वाले टाइम को छोड़ दिया जाए और पंजाब के अंदर जो टेररिज्म वाला टाइम था उसको अगर छोड़ दिया जाए, तो ये पहली बार था कि किसी सरकार ने अखबारों को इस तरीके से सड़कों पर रोके रखा। सचमुच बेहद निंदनीय है, परंतु इसका जवाब
पत्रकार दे ना दे, क्योंकि पत्रकार तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे थे दलाल जो पेरोल पर थे अरविंद केजरीवाल के, लेकिन केजरीवाल उनको भी नहीं बचा पाए। कईयों को तो अरेस्ट किया, कईयों को टिकट देने का झांसा दिया, बहुत सारे ऐसे थे। एक पत्रकार तो शीश महल में आराम से जाकर इनके साथ, लेकिन कभी उन्होंने निकलकर शीश महल का जिक्र नहीं किया। बाद में केजरीवाल ने इसका जिक्र किया। खैर, आप यहां पर यह सोचिए कि अब पंजाब में अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार में हम आपको बता चुके हैं कि बिहार के अंदर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। हरियाणा से बुरी स्थिति केजरीवाल की बिहार में होने जा रही है, लेकिन पंजाब इन्हें माफ नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के अंदर ही नहीं, देश के अंदर जो पत्रकार हैं वो कम से कम अब केजरीवाल एंड कंपनी की असलियत जान चुके हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।